हे गाइस, आज हम चर्चा करने वाले हैं G7 के बारे में। यूएसए क्यों चाहता है कि इस ग्रुप का एक्सपेंशन हो, और अगर इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बनता है तो इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स होगा। G7 7 हाईली डेवलप्ड कंट्रीज और वर्ल्ड के 7 लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमी का एक ग्रुप है। G7 ग्रुप की स्थापना 1975 में की गई थी, जिसमें केवल 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए शामिल था। तब इस ग्रुप का नाम G6 था। G6 में 1976 को कनाडा को इस ग्रुप में ऐड किया गया, जिससे ग्रुप G7 बन गया। इसके बाद 1998 में रशिया को इस ग्रुप में ऐड किया गया, इससे यह ग्रुप G8 बन गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया इंसिडेंट के कारण रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, जिससे यह फिर से G7 बन गया। तो करेंट डेट में G7 के मेंबर इस प्रकार है: फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, जर्मनी, यूके, यूएसए। तो ये ग्रुप वर्ल्ड के वेरियस इशू पर सभी का ध्यान दिलाने के लिए हर साल किसी देश में समिट करते हैं। तो यूएसए चाह रहा है कि G7 को एक्सपेंड कर 4 और देश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया को इस ग्रुप में ऐड किया जाए। तो इसी के चलते 46 G7 समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो यूएसए में होना था 10 जून से 12 जून तक, वो डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक टाल दिया। तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस ग्रुप का वर्ल्ड में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है, बिकॉज जितने भी इम्पोर्टेंस एक्टिविटी हो रहा है वो सब इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है, और करंट टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन में सिर्फ एक ही देश इस ग्रुप का मेंबर है, वो है जापान। अब हम देखते हैं कि G7 ग्रुप का एक्सपेंशन हो तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या बनेगा, G11 या फिर G10। दिक्कत आता है रशिया को लेकर। यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहता है कि रशिया को इस ग्रुप में फिर से ऐड किया जाए बिकॉज ऑफ क्रीमिया इंसिडेंट। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ये 3 कंट्री इस ग्रुप को ज्वाइन करे, और मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रुप G10 बने। तो अब हम देखते हैं कि अगर इंडिया G7 ग्रुप का मेंबर बन जाता है तो इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स होगा। यदि इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बन जाता है तो इंडिया के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के कई रास्ते खुल जाएंगे। ब्रिटेन के अगुवाई में एक और ग्रुप D10 बनाने की बात चल रही है। यह एक ऐसा संगठन है जिससे 5G टेक्नोलॉजी का विस्तार करने का कार्य करेगा, और इसमें इनडायरेक्टली चाइना को दूर रखा जाएगा। और इस बात पर भी सहमति बनने का संभावना है कि दुनिया में ज़्यादातर चिप, मोबाइल और फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट का निर्माण इन्हीं देशों तक सीमित रखा जाए, जिससे इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो इंडिया अगर G7 ग्रुप का मेंबर होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है।